student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस को किया था which are based on addition and multiplication operation of matrix. और in this lecture what we are going to start? We are going to start transpose of a matrix. It is a property of matrix. So हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है अगर मैं आपको बता दूं, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ इंटरचेंज करते हैं। किसको? रो को हम कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो जो गिवन मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स जिससे हम इंटरचेंज करते हैं उसका वो ट्रांसपोज कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए आई जे है, ए है अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन। ये हमारे पास मैट्रिक्स है एम बाई एन का कोई एक मैट्रिक्स है। देन दी एन बाई एम मैट्रिक्स obtained by changing its row into column and its column into row. It is denoted by ये हमें कौन सी मैट्रिक्स से मिला है? ए मैट्रिक्स से। तो हम ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते हैं? ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश से या फिर ए टी से। ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका है किसका? ट्रांसपोज का। तो हमने लिखा क्या यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू ए आई जे, जो m बाई एन का मैट्रिक्स है, तो n बाई एन मैट्रिक्स जो हमारे पास n बाई एन मैट्रिक्स आएगा, किससे आएगा? ऑब्टेंड। किससे हम ऑब्टेंड करेंगे? उसको हम किससे फाइंड करेंगे? बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम। इसके रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे एंड इसके कॉलम को हम रो में चेंज करेंगे। तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा, हम जो मैट्रिक्स पाएंगे वो किस ऑर्डर का होगा? n बाई m का। तो वो क्या कहलाएगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो वो a का ट्रांसपोज कहलाएगा और उसे हम डिनोट कैसे करेंगे? a डैश से या फिर a की पावर t से। राइट, तो इसको आप नोट डाउन करिए। अगर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एक एग्जाम्पल है हमारे पास, a गिवन है, हमें ए गिवन है 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 2 1। एक मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। अब हमें क्या करना है? हमें इसके ट्रांसपोज को फाइंड आउट करना है। इसके ट्रांसपोज को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? वी इंटरचेंज इट्स कॉलम इनटू रो एंड रो इनटू कॉलम। हम इसके कॉलम रो को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? ए की पावर टी। क्या हो गया? इसके रो को हमें कॉलम में चेंज करना है, मतलब रो को कॉलम में करेंगे हम। तो क्या हो गया? 2 3 4। अगेन सेकंड वाले को भी पूरे को करना है, ये नहीं कि आप सिर्फ पहले वाले को करें दूसरे वाले को, ऐसा कुछ नहीं करना। पूरे जितने भी आपके रो होंगे उनको कॉलम में और जितने भी आपके कॉलम होंगे उनको रो में करना है। तो ये 2 3 4 हम ऐसे लिखेंगे, फिर 5 6 7 लिखेंगे, 8 9 3 एंड 4 2 1 हो गया हमारा। ये कितने का मैट्रिक्स था? ये था हमारा 4/3 का। इसका ऑर्डर क्या था? 4/3। किसका? ए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर था 4/3 और इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/4। तो क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया कि नहीं? इसका कॉलम जो था वो इसका रो जो था वो इसका कॉलम बन गया, उसका जो कॉलम था वो इसका रो बन गया। मैंने इंटरचेंज किया। तो इसमें 4 कॉलम थे और 3 रो थे इधर। ठीक है, और इसमें क्या दिख रहे हैं? 3 रो और 4 कॉलम दिख रहे हैं। राइट,
तो क्या हो गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज, हमें क्या मिल गया, ये मिल गया ए का ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया, हमने अगर आप चाहें तो पहले इसको लिख दें, फिर इसको लिख दें, फिर इसको, इस तरीके से भी कर सकते हैं, फिर आप इसको पहले लिखें, इसको, आपको मिलने वाला यही है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अगर हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हम देखने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज की होती है, कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर उसका हमने ट्रांसपोज किया और अगेन अगर हमने फिर उसका ट्रांसपोज किया, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया और उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिला हमने फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए 3 6 2 4 2 1, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, हमें इसका पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज हम देखते हैं कि क्या इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे हमें यही ए मतलब यही वाली मैट्रिक्स मिलती है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं, इसका हमने ट्रांसपोज किया हमने, इसका ए डैश हो गया। क्या होगा, इसके ट्रांसपोज को हम कैसे करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके हमें क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज मिलेगा। तो हम करते हैं, क्या हो गया 3 4, फिर ये हो गया 6 2 और ये हो गया 2 1, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। अब अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम करेंगे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब हमें ये जो गिवन मैट्रिक्स मिला है, अब हमें क्या करना है, इसका भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो क्या हो गया इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे ये हो जाएगा 3 4 6 2। देखिए रो को हमें कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना होता है। तो पहले हमने क्या किया था, इस वाले कॉलम को हमने रो में चेंज किया। अब क्या करेंगे, फिर हम इस वाले कॉलम को, इस वाले रो को हम क्या करेंगे कॉलम में। देखिए क्या किया, पहले हमने कॉलम में ये पहले कॉलम में था, राइट, ये कॉलम में था तो हमने इसको रो में चेंज किया। अब फिर ये रो में है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलम में चेंज करेंगे। तो इसमें डबल वो ट्रांसपोज किया गया, डबल ट्रांसपोज। तो हमने डबल बार ट्रांसपोज किया, एक बार हमने इसका ट्रांसपोज किया, अब अगेन हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या हो गया 6 2 और ये हो गया हमारा 2 1। तो क्या ये पहले गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल आया, बिल्कुल आया। तो क्या हो गया हमारा, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हो गया, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें ए मिल गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर हम के ए का ट्रांसपोज निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा के इंटू ए के ट्रांसपोज के। मतलब अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, मान लेते हैं यही मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए, क्या है 3 6 2 4 2 1, ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और के हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, के को हम मान लेते हैं के इज इक्वल्स टू 4 मान लिया हमने। तो अब पहले हम के ए निकालेंगे, उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, राइट। तो के ए हम निकाले, अगर के ए क्या हो जाएगा 4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, हमें ये मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, किसका, के इंटू ए का ट्रांसपोज। पहले हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज हमें क्या मिला, इसका ट्रांसपोज हमें मिलेगा, हम क्या करेंगे, इसके कॉलम को हमें रो में इंटरचेंज करना है। तो क्या हो गया 12 16, इसके इस वाले भी कॉलम को हमें रो में इंटरचेंज करना है, क्या हो गया 24 8, इसको भी करना है, ये हो गया हमारे पास 8 और 4, राइट। तो ये मैट्रिक्स हमें मिली, क्या मिला, ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। तो अब हमें क्या दिखाना है कि क्या ये इसके इक्वल होगा। अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 4 इंटू दैट ट्रांसपोज मैट्रिक्स,
तो क्या हमें ये चीज मिलेगी या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास 3 6 4 2 एंड 3 6 हो गया। क्या किया हमने, 3 4 करना था, 3 4 6 2 एंड 2 1। ये हो गया हमारा क्या, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, के इंटू ए करना है हमें, के इंटू ए, के इंटू ए का ट्रांसपोज करना है हमें। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, के इंटू ए का ट्रांसपोज, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 हो गया एंड 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया। तो इधर हमने क्या किया था, 4 इंटू 8 ए का ट्रांसपोज किया था, के की वैल्यू यहाँ पे हमने 4 लेके हमने चला था इधर। तो हमारे पास क्या आ गया, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज। अगर हम ए का ट्रांसपोज निकाल के और उसके साथ में के की मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा के के साथ अगर हम ए की मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज निकालते हैं तो इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी, अभी दो और प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको पहले नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, उसका थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि अगर हम a प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो वो हमारा a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। अगर हम a प्लस बी करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, अगर हम a का ट्रांसपोज निकालें और फिर b के ट्रांसपोज को निकाल के ऐड कर दें उसके इक्वल हमारा आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि अगर हम a इंटू बी करें और उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा b इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो इसको भी हम प्रूव करते हैं। मानते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू क्या है 2 3 4 6 और एक मैट्रिक्स बी है जिसकी वैल्यू है हमारे पास क्या 4 5 3 2, 4 5 3 2 है, राइट। अब क्या करेंगे, पहले हम इसको निकालेंगे एंड देन इसको निकालेंगे, देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं। तो अगर हम a प्लस बी करें तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 6 हो गया, 5 3 8 4 3 7 6 2 8 आ गया इतना। अब क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम, ये रो है तो इसको हम कॉलम में लेके आएंगे मतलब 6 8, फिर ये रो है तो इसको हम कॉलम में लेके आएंगे, क्या हो जाएगा हमारा 7 8। ये क्या हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी का हमारा क्या हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे पहले हम a का ट्रांसपोज निकालेंगे, ये हमारा इतना वैल्यू आ गया। अब हम a का ट्रांसपोज निकालेंगे, a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 3 4 6 और अगर हम b का ट्रांसपोज निकालें तो वो क्या हो जाएगा 4 5 3 और 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर हमारे इसके इक्वल आ गया तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी वो सेटिस्फाई कर जाएगी। तो क्या हो गया, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज क्या होगा 4 2 6 4 3 7 5 3 8 6 2 8 आ गया। तो क्या हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी हमारी वो सेटिस्फाई कर गई। अब हम क्या लेंगे, अब हम इस वाली को प्रूव करेंगे कि ये a इंटू बी अगर हम करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो b के ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो अगर हम a को मान लें, ये मैट्रिक्स है अगर हमारा 1 2 3 एंड b है हमारे पास 2 4 6, तो अगर हम a इंटू बी करें,
ए इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्टेबल तब होते हैं, इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1 और इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3, राइट। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्टेबल तब होते हैं अगर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो जो है वो सेम हो, तब क्या हो जाएंगे हमारे दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये कंफर्टेबल है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका जो कॉलम है वो इसका रो है, इसका कॉलम 1 है और इसका रो अब 1 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जो हमें फॉर्म होगा वो हमें मिलेगा 3/3 का। तो 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6 हो गया, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 हो गया, फिर 3 2 जा 6 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया और 6 3 जा 18। ये आ गया हमारे पास a इंटू बी। अगर हम इसी का ट्रांसपोज निकालें, a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालें तो वो क्या हो जाएगा, हमें कॉलम को रो में और रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2 4 6 को हम ऐसे लिखेंगे 2 4 6, 4 8 12 को लिखेंगे हम ऐसे 4 8 12 और 6 12 18 को लिखेंगे इस तरीके से 6 12 और 18। ये हो गया हमारा a इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले b का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर हम a का ट्रांसपोज निकाल के फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या हमारा a इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा या नहीं। तो हम पहले b का ट्रांसपोज निकालते हैं। b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास एक रो है, अब हमें क्या कन्वर्ट कर देना है, हमको ये एक कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, एक कॉलम में, राइट। ये हमारा एक रो है लेकिन इसमें हमारे 3 कॉलम है, अब हमें क्या करना है, इसको एक कॉलम में और 3 रो में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 4 6, ये हो गया 3/1 का मैट्रिक्स, राइट। अब क्या करेंगे, फिर हम a का ट्रांसपोज निकालेंगे। इसमें हमारे 3 कॉलम है और 3 रो है हमारे पास और एक कॉलम है, तो क्या करेंगे, हम इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रो होगा लेकिन 3 कॉलम होंगे, तो क्या हो गया 1/3। अब आप बताइए क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल है, ये दोनों सेम है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होगा। तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 3 जा 6 हो गया, फिर 4 1 जा 4 हो गया, फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ये आ गया हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स। अब आप देखिए कि क्या a इंटू बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल आया, बिल्कुल आया, दोनों इक्वल हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।